और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। आई होप अब तक तुम्हें चैप्टर समझ आया होगा। एंड चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन मिसलेनियस के और करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मिसलेनियस का, जो कि क्या कहना चाह रहा है, जो कि दिखा रखा हमें कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इज़ गिवन बाय, मतलब उसका एक जनरल सॉल्यूशन दे रखा है कि हमें जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। ये हमारे पास इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी टर्म को उठा के उधर माइनस में भेज देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि y और x दोनों ही ऐसी टर्म्स नहीं है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पावर है। तो ऑब्वियसली ये होमोजीनियस हो सकता है, पर क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है कि y को अलग और x को अलग? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ देखो, ये ऐसा हो सकता है। इसमें x और y साथ में नहीं है, x y मल्टीप्लाई में नहीं है। यहाँ पे पूरा ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 नीचे आ सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस और ये डी एक्स ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये किसका क्वेश्चन है, ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू डी एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन। ठीक है, बात समझ आई। यहाँ पे स्क्वायर की टर्म्स तो हैं, तो यानी होमोजीनियस लीनियर तो नहीं होगा। सबसे पहली बात समझ आती है कि लीनियर नहीं होगा क्योंकि एक्स और वाई दोनों में ही स्क्वायर की टर्म्स हैं। होमोजीनियस हो सकता था, लेकिन अगर होमोजीनियस हम तब लगाते जब वेरिएबल सेपरेबल ना होता। तो क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल। तो हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सवाल आता है हमारे पास यहाँ पे। तो ये क्या है, ध्यान दो, ये है इनकम्प्लीट स्क्वायर। क्या है ये? इनकम्प्लीट स्क्वायर है ये। ठीक है, तो टाइप 11 के जस्ट बाद जो टाइप 12 होती थी उसमें हम इनकम्प्लीट स्क्वायर्स ही होते थे हमारे पास, उसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना के वापस से टाइप 11 लगा देते थे। अब कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं जी? कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए जो मिडल टर्म है उसमें हम 2 को डिवाइड करते थे उसके कोएफिशिएंट में। जैसे यहाँ पे मिडल टर्म y है और उसके आगे 1 है, तो 1/2 का स्क्वायर को प्लस माइनस करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इनकम्प्लीट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते थे। इनकम्प्लीट स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीका कि जो मिडल टर्म है उसको उठाओ, उसका जो कोएफिशिएंट है उसमें हाफ करो। तो इसकी मिडल टर्म y है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, 1/2, उसके स्क्वायर को प्लस माइनस करना है हमें इस इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, देखो डी वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान रखना होता है, जो प्लस वाली होगी वो हमेशा मिडल टर्म के साथ होगी। ठीक है, प्लस वाली हमेशा मिडल टर्म के साथ। दूसरी साइड भी यही करना है कि दूसरी साइड भी सेम ही इक्वेशन है ऑलमोस्ट, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो दूसरी साइड भी यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसमें। अब इसको हम क्या कर सकते थे, ये जो पहला बनेगा ये बन जाएगा, इसको लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये बन जाएगा y प्लस हाफ का स्क्वायर। देखो ये जो बीच का प्लस होता है ना, ये हमें किससे पता चलता है? बीच का प्लस हमें इस मिडल टर्म से पता चलता है। अगर मिडल टर्म के आगे प्लस है तो प्लस, मिडल टर्म के आगे माइनस होता तो माइनस। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1/4, 3/4। सेम उधर भी यही हो जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा, dx होल अपॉन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब देखो, अब ये बन गया हमारे पास टाइप 11, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ए का स्क्वायर बना देंगे। इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। तो मैं इसको लिखूँगा, क्या लिखूँगा, डी वाई अपॉन वाई प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस में डी एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास पूरा आसानी से बन गया ये हमारे पास। अब इसमें हम टाइप 11 लगा सकते हैं। टाइप 11 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास 1/x² प्लस a²।
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारे पास टाइप 11 में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों में वो लगा देते हैं तो मेरे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो ए क्या है, ए √3/2 है, तो वन अपॉन √3/2 tan इनवर्स ब्रैकेट y प्लस 1/2 होल डिवाइड बाय √3/2 इक्वल्स टू 1/√3/2 माइनस में tan इनवर्स x प्लस 1/2 होल अपॉन √3/2। ठीक है, प्लस c क्या आ जाएगा लास्ट में, प्लस c। अब देखो ये √3/2 और ये √3/2 सेम जगह पे कट जाएंगे, ऐसी कोई खास दिक्कत लेने की ज़रूरत है ही नहीं, काट दो पहले। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं कटेंगे, अच्छा एक सेकेंड, ऐसे नहीं कटेंगे क्योंकि सी भी है ना यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पे सी भी है, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, सी में सी का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब सी को भी √3/2 लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सी के साथ कुछ भी कर दो, क्या कर दो, सी के साथ कुछ भी कर दो वो सी रहता है। ठीक है, सी के साथ कुछ भी कर देंगे वो सी रहेगा, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम सी ही लिख के छोड़ देंगे। हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे एक सी भी है, तो हमें पहले इसमें सी को भी √3/2 बनाना पड़ेगा। बट क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम सी को कुछ भी बना सकते हैं, तो हम सी को सी ही लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स y प्लस 2y प्लस 1/√3, एलसीएम ले लिया यहाँ पे और 2 से 2 काट दिया, सेम यहाँ पे करेंगे माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस c। ठीक है, इतना समझ आया। ध्यान रखना यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे √3/2 था, √3/2 था, काट दिया, लेकिन यहाँ पे बिना एलसीएम लिए तुम नहीं काट सकते, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें भी लेना पड़ता √3/2 इंटू √3/2, यहाँ पे तुम्हें एलसीएम लेना पड़ता तब कटता ही है, लेकिन c इंटू √3/2 को हम c ही लिखेंगे, चाहो तो c1 लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू c1। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, हमारे पास फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी होता है। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुमने उसमें भी करा होगा, आई गेस इन्वर्स ट्रिगो में भी ये याद किया होगा कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस 1/√3 प्लस 2x प्लस 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 √3 इंटू √3 3 इक्वल्स टू c1। ठीक है, और ये tan को उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा वो tan c, और इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देखो √3 कॉमन है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2y प्लस 2x सॉरी 2y प्लस 2x प्लस 2 1 1 2 होल अपॉन √3 इक्वल्स टू 3 माइनस 2y प्लस 1 2x प्लस 1 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू tan c, क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू tan c। इतना आया मेरे पास फिलहाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ। क्या किया, यहाँ तक तो पहले से हमने कंप्लीट स्क्वायर किया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, उसके बाद यहाँ से इसको काटा, फिर इसको जो बनाया तो इसको c1 ही लिख दिया, फिर इसके बाद इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाई, ये बना, एलसीएम वगैरह लिया, अभी तक हमने ये किया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा √3 2y प्लस 2x प्लस 2 होल अपॉन 3 माइनस, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अब एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा ये √3 कहाँ से आया, ये जो ऊपर √3 आया ये कहाँ से आया, ये देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास √3/3 था,
तो मैं इसको काट के यहाँ से √3 लिख सकता हूँ और इस √3 को सबसे ऊपर भेज दूँगा, ठीक है। तो इसलिए √3 2y + 2x + 2 होल अपॉन 3 माइनस, और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 4xy + 2y + 2x + 1 = C2। मैंने क्या कहा था, tan C के साथ कुछ भी कर दो, मैंने क्या कहा था, C के साथ कुछ भी कर दो उसको तुम लिखोगे C ही। तो यहाँ पे हमने tan C बनाया इसको, लेकिन tan C को फिर से क्या लिख दिया हमने, C2 लिख दिया, ठीक है। और फाइनल आंसर में C2 V2 भी मत लिखना, सिर्फ C लिख देना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, बस इसको अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उधर जाके। तो √3 2y + 2x + 2 = C2 ब्रैकेट 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। सब पूरे में माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया अंदर, 3 और -1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, √3 और इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, x + y + 1 = C3 2 - 4xy - 2y - 2x। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, तो 2 x + y + 1 = 2 C2 1 - 2xy -y -x 2 से 2 कट, क्या बचा, जो हमारा हमें प्रूफ करना था वो बच गया। C लिखेंगे इसको, देखो लास्ट में बिल्कुल C को C, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है जी। अच्छे क्वेश्चन है ना मिसलेनियस में इसके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अब थोड़ा फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आया हमारे पास, कौन सा होगा, 1 + e2x dy + 1 + y² ex dx = 0, और इसमें हमें दे रखा है कि y 1 है और x 0 भी है, ये भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो dy/dx निकाल के देखते हैं कि क्या बनेगा ये। तो dy/dx विल बी इक्वल्स टू, इसको उधर भेजा माइनस में और फिर dx को नीचे भेज देंगे। चलो एक स्टेप लिख देता हूँ बीच में, ये होगा एक बीच वाला स्टेप, dx नीचे आया, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 + y² ex अपॉन 1 + e2x dx और माइनस, ठीक है, ये बचा। अब क्या मैं इसमें से सारे x और y को अलग अलग कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 1 + y² है, ये नीचे चला जाएगा, 1 + y² नीचे चला जाएगा और dx को ऊपर भेज दो, तो dy होल अपॉन 1 + y² नीचे आ गया इक्वल्स टू -ex dx होल अपॉन 1 + e2x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। y और वो अलग अलग हो गए, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमें इसका करना है इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका दोनों तरफ। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो इसका तो सिंपल है, इसका तो हमने अभी पीछे किया था, जब 1 अपॉन कहाँ गया, ये 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a tan 1x/a होता है, तो यहाँ पे भी तो वही है 1, यहाँ पे भी तो वही है 1/1 + x²। तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 tan 1y। इसका इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन के लिए ये जो e2x है ना, सिर्फ e2x को मैं क्या मान लूँगा, e2x को मैं, या फिर तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आसान सा काम करते हैं, इसके लिए हम ex को t मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ex को t मान लेते हैं,
ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस टी और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, देखो क्या माना मैंने, ई एक्स को मैंने टी मान लिया, ई एक्स इक्वल्स टू टी, और इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर वाला तो बन गया डी टी, नीचे वाला बन जाएगा 1+t का स्क्वायर माइनस में। ठीक है, दिख गया कैसे करा, क्या किया इसमें, यहाँ पे ई एक्स था, यहाँ पे ई का स्क्वायर एक्स था, मतलब ई की पावर 2x थी, तो ई एक्स को टी माना, उसका डिफ्रेंशिएट किया, ई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बना, तो ऊपर वाला तो डी टी हो गया और नीचे वाला 1+t का स्क्वायर हो गया, t का स्क्वायर। अब ये वापस से ये वाली आइडेंटिटी ही है ये वाली, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर से इधर ले आओ इसको, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इक्वल्स टू c, और t की वैल्यू क्या थी, हमारे पास t की वैल्यू थी ex, तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इक्वल्स टू c। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, जिससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e की पावर 0, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1, बताओ कब होता है, 1 होता है tan π/4 पे। सेम इसमें भी आएगा, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1, तो tan π/4 यहाँ पे भी कटा 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 कटा, तो ये आ जाएगा π/2, π/4 प्लस π/4 इक्वल्स टू π/2, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास π/2, और इसको हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ex इक्वल्स टू π/2, एंड दिस विल बी द आवर आंसर। ठीक है, अब इसमें तुम वो वाली चीज़ क्यों नहीं करोगे, अब इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाओगे, यहाँ पे जो हम यहाँ वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं लगाओगे। देखो, अगर तुम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो tan इनवर्स बचेगा, एक अंदर तो सॉल्व हो जाएगा, अंदर यहाँ tan इनवर्स बचेगा, उस tan इनवर्स को जैसे यहाँ पे c के पास भेजा था ना, यहाँ पे भी c के पास भेजते, तो tan π/2 क्या होता है, tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, tan π/2 कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे वाली आइडेंटिटी नहीं लगा रहे, नहीं तो हम क्वेश्चन ही गलत प्रूफ कर देना कि y ex समथिंग इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पे इसको शो करके वो प्रॉपर्टी लगा के नहीं दिखा रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।